हेलो गाइस, राधे राधे, हरि बोल। तो जगन्नाथपुरी की यात्रा 16 जुलाई को निकलने वाली है। तो बहुत लोग इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं और बहुत लोग नहीं जा पाते हैं। तो आपको पता है कि ये रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है और जो जगन्नाथपुरी जो सुभद्रा है और जो उनके भाई हैं, मतलब ये क्यों निकाली जाती है ये यात्रा और उनकी मूर्ति क्यों अधूरी रह गई। तो इन सब के पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है, इसका मैं आज वर्णन कर रही हूँ। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे और स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना। कमेंट्स में आपको ये वीडियो कैसी लगी वो ये भी मुझे ज़रूर बताना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जुड़ी कई मान्यताएं और रहस्य हैं जो हैरान कर देने वाले हैं। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ, बलभद्रा और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी हैं। इनके पीछे रहस्य एक रोचक कथा से छुपा है जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि जगन्नाथपुरी की मूर्तियों का रहस्य। उड़ीसा के पुरी में हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस वर्ष यह यात्रा 27 और इस साल भी ये यात्रा 16 जुलाई को शुरू होने जा रही है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और भगवान बहन सुभद्रा का श्रृंगार करके भव्य रथों में बैठकर यात्रा निकाली जाती है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में की कई ऐसी मान्यताएं, कथाएं और रहस्य हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं। यही कारण है कि हर साल निकलने वाली इस रथ यात्रा में लोग दूर दूर से भारी संख्या में शामिल होने के लिए आते हैं। माना जाता है कि उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में स्थापित मूर्तियां अधूरी हैं। इसके पीछे पूरी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, लेकिन हर कोई जगन्नाथ की अधूरी मूर्ति के रहस्य नहीं जानता है। आज हम आपको इस बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। जगन्नाथ भगवान की अधूरी मूर्तियों को लेकर एक कथा बताई जाती है कि एक बार नींद में भगवान कृष्ण राधा रानी का नाम पुकारने लगते हैं, जिसे सुनकर सभी पत्नियां चौंक जाती हैं। उनके मन में एक सवाल आता है कि आखिर श्री कृष्ण राधा रानी को अभी तक क्यों नहीं भूले हैं। ऐसे में सभी पत्नियां माता रोहिणी के पास गईं और उनके बारे में प्रश्न कर लेंगी। सभी की जिद को देखते हुए रोहिणी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कथा सुनाने के लिए तैयार हो गई और सुभद्रा को उन्होंने द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। जिसके बाद सुभद्रा पहरे पर बैठ गई और किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। सभी बड़ी ध्यान से माता रोहिणी द्वारा सुनाई गई कथा को सुन रहे थे, लेकिन थोड़े ही समय में वहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम वहाँ पहुँच गए। सुभद्रा ने श्री कृष्ण और बलराम को द्वार पर ही रोक लिया और अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया, लेकिन राधा रानी और श्री कृष्ण की कथा की आवाज़ बाहर तक भी सुनाई दे रही थी, जिसे सुभद्रा, बलराम और श्री कृष्ण मुख्य द्वार पर खड़े होकर बहुत गौर से सुन रहे थे। कथा को सुनते सुनते तीनों की ऐसी अवस्था हो गई कि ध्यान से देखने पर ही उनके हाथ और पैर ठीक से नजर नहीं आ रहे थे। इस अवस्था में देव ऋषि नारद आ गए और वो तीनों की अवस्था को देखकर एकदम हैरान रह गए। उस समय नारद जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि महाभाव से 3 मूर्ति के रूप में आप सामान्य लोगों को दर्शन देने के लिए भी पृथ्वी पर हमेशा विराजमान रहे। इस बात को भगवान ने स्वीकार कर लिया। इस बात को पूरा करने के लिए कुछ समय बाद राजा इंद्रधुम्न एक व्यापारी से इन तीनों मूर्तियों बनाने का आग्रह करते हैं। उस समय तीनों लोग में कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा थे। एक बूढ़े व्यक्ति का रूप लेकर आए थे और राजा से कहते हैं कि वो भगवान नील माधव, सुभद्रा और बलराम की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक शर्त माननी होगी। उन्होंने शर्त रखी कि 21 दिनों में मूर्ति बनाकर तैयार कर देंगे, लेकिन यह काम वो अकेले ही कमरे में करेंगे। इस बीच कोई भी कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। राजा की इस बात को स्वीकार कर लिया और फिर भगवान विश्वकर्मा दरवाज़ा बंद करके मूर्ति बनाने लगे। रोज कमरे से आरी, हथौड़ी, छेनी की आवाज़ आती रहती थी। इससे लोगों को इस बात की
संतुष्टि मिलती थी कि अंदर मूर्ति बन रही है। लेकिन एक दिन कमरे में से आवाज़ नहीं आनी बंद हो गई। ऐसे में राजा परेशान हो गया और उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। राजा को लगा कि कहीं बूढ़े व्यक्ति को कुछ हो तो नहीं गया। उसके बाद सभी शर्तों को भूलकर राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। उसी वक्त भगवान वहाँ से गायब हो गए और कमरे में तीनों मूर्तियाँ अधूरी बनी रह गईं। राजा को यह देखकर पश्चाताप हुआ कि इससे ही भगवान की इच्छा समझकर जगन्नाथ जी, सुभद्रा और बलराम की अधूरी अधूरी मूर्ति मंदिर में स्थापित कर दी। तब से लेकर आज तक पुरी के मंदिर में जब भगवान की अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। हर 12 साल में जब अधिक मास या खलमास आता है तो पुरी के मंदिर जगन्नाथ मंदिर में नवल कलेवर उत्सव भी मनाया जाता है। इससे भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियों की स्थापना की